प्रणाम स्वामी जी। हम मैट्रिक्स हैं और समय के साथ इस मैट्रिक्स का विस्तारण देखा जा रहा है, किंतु उस विस्तार की उत्केंद्रता अनंत भी है और शून्य भी। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। हम मैट्रिक्स हैं। यह एक सत्य है कि हम मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स असत्य है, लेकिन हम मैट्रिक्स हैं, यह सत्य है। क्योंकि इंडिविजुअलिटी जो है, सेपरेशन जो है, वह सापेक्षिक है, वह आकार में है, वह परिधिगत है, वह विशिष्ट गुणधर्म रखता है। गुणधर्म का अर्थ ही होता है अन्य की सापेक्षता में द्वैत है। गुण कैसे होगा? निरपेक्ष का गुण हो कैसे सकता है? सापेक्ष का गुण होगा। सारे गुण, सारे धर्म सापेक्ष के होते हैं। तो जो भी गुण धर्म है सब मैट्रिक्स है। जो भी गुण धर्म है, सवाल अच्छे बुरे का नहीं होता, सवाल पाप पुण्य का नहीं होता। पाप और पुण्य मिलकर के मैट्रिक्स बनते हैं। अच्छा और बुरा मिलकर के मैट्रिक्स बनते हैं। सापेक्षता में होता है। पाप अकेला नहीं हो सकता पुण्य के बगैर, पुण्य अकेला नहीं हो सकता पाप के बगैर। अर्थात यह एक मैट्रिक्स है, यह एक मैट्रिक्स है। और यह अनंत है। बात सही है, यह अनंत है। क्योंकि सेपरेशन का जो खेल है वह किसी एक केंद्र पर है ऐसा नहीं है, बहुकेंद्रीय है। जितने केंद्र हैं उतने मैट्रिक्स हैं। जो भी मैट्रिक्स होगा वह किसी उत्केंद्रता का परिणाम है। जो भी मैट्रिक्स है वह किसी केंद्र को संवहित करता है, कैरी ऑन करता है। मैट्रिक्स जो है परिधिगत है, अर्थात उसमें केंद्र है। केंद्र और परिधि मिलकर के मैट्रिक्स बनते हैं। सेपरेशन बनता है, गुण धर्म बनता है। मैट्रिक्स देश काल को जन्म देता है, देश काल को जन्म देता है। एक जो है, हमने कहा कि हम मैट्रिक्स हैं और यह सत्य है। हम मैट्रिक्स हैं और यह सत्य है। यह सत्य है तो जब तक यह सत्य रहेगा वास्तविक सत्य प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स जो है सत्य की अवधारणा का धारक होता है। कोई भी मैट्रिक्स सत्य की अवधारणा को संवहित करता है। सत्य की अवधारणा के बगैर मैट्रिक्स का होना संभव नहीं है। तो वह सरवाइव ही इसलिए कर रहा है, कोई परिधि सरवाइव इसलिए कर रही है क्योंकि वह सत्य को धारित कर रही है। अर्थात उसकी गति कहीं पर पूर्णता में है, अर्थात चक्र में। चक्र अपने आप में पूर्ण है। कोई भी चक्र है अपने आप में पूर्ण है। गोल गोल चक्कर है तो गोल गोल चक्कर में सार्थकता आभासित होती है। कोई भी गोल चक्कर हो, अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को जस्टिफाई कर लेते हैं। एक वरिष्ठ शिक्षक मिले, लेक्चरर कहते हैं उन्हें, और हमें कहीं टकराए। परिचित थे, रिटायरमेंट के करीब करीब थे, रिटायरमेंट की लास्ट प्रोसेस करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने हमसे चर्चा करी। चर्चा करते करते वह सब कुछ हमें बताने लगे कि देखिए,
मैंने बच्चों को ठीक से पढ़ाया है, मैंने उनको जो है योग्य बना दिया है। शहर में आवास होना चाहिए, मैंने शहर में ठीक जगह ज़मीन करके आवास बना दिया है, थोड़ा बैंक बैलेंस कर दिया है। बच्चे की शादी का इंतज़ाम भी मैंने बना के रख लिया है। जो चीज़ें होनी चाहिए, सामाजिक दायित्व मैंने ठीक से निभाए हैं और मैंने अपना जीवन ठीक से जिया है। मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी का छीना झपटी नहीं करी, कुछ नहीं किया। और क्या सार्थकता होती जीवन की? जीवन तो मेरा सार्थक हुआ, क्योंकि मैंने सब कुछ ठीक ठीक कर लिया। जैसे जैसे दायित्व थे वैसे वैसे मैंने दायित्व निभा लिए। और हमें वो बताते गए, हम हम्म हम्म इस प्रकार की सहमति देते चले गए। बस दूसरी सहमति तो हम दे नहीं सकते थे। गौर से देखा हमने, वो साधक थे नहीं। हमने कहा इन्हें हम तोड़ेंगे, इनके जीवन में साधना है नहीं तो क्यों तोड़ें? बात पुरानी। और कोई ऐसा संयोग दिखता नहीं है कि बाद में फिर टच में बने रहेंगे, साधना में उतरेंगे, तो हम इस भ्रांति को तोड़े क्यों? हमने कहा बने रहने देते हैं इस भ्रांति को। इनका जब समय आएगा, क्योंकि दिखा हमें इनका समय अभी आया नहीं है, साधना में उतरने का समय आया नहीं है, तो वो इनका चक्कर गोल चक्कर था। गोल चक्कर जो है इन्फ्लुएंस था। दुनिया ने, समाज ने, परिवार ने, माता पिता ने, संस्कृति ने, स्कूल ने, सबने बताया, सबने बताया कि यह सार्थक है। गोल चक्कर सार्थक है कि तुम्हें जो है पढ़ाई लिखाई करनी है, तुम्हें विवाह करना है, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें बच्चे पैदा करना है, तुम्हें बच्चों को योग्य बनाना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, अपना एक घर बनाना है, घर की व्यवस्थाएं बनानी है, बैंक बैलेंस बनाना है, और तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, गोल चक्कर हो गया। और जस्टिफिकेशन है। गोल चक्कर का मतलब होता है जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड है। और उनके भीतर जो है सत्य की अवधारणा है कि बिल्कुल सत्य यहां पर पूर्ण हो गया, जीवन सफल हुआ, कि जैसा होना चाहिए वैसा है, सफल हुआ। तो ऐसे जो है कोई भी गोल चक्कर है वो जस्टिफाइड सा होता है और उसे सत्य निरूपित कर दिया जाता है। और सत्य निरूपित करते हुए भाव यह होता है कि कोई इसे स्वीकृत करे, अर्थात स्वीकृति के बाद यह परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाएगा। यह मैट्रिक्स है। और समाज में व्यवस्था रहती है कि एक दूसरे के इस प्रकार के सत्यों को, इन तथाकथित सत्यों को जो कि गोल चक्कर में हैं, इन सत्यों को जस्टिफाई करते रहें, स्वीकृति प्रदान करते रहें। तो स्वीकृति प्रदान करते रहेंगे तो यह जो है परम सत्य की भ्रांति देता रहेगा। यह मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स है। परम सत्य की यह भ्रांति देता रहेगा। इसे जो है अनंतता में फैलाने की कोशिश होती। समाज क्या है, इस मैट्रिक्स को फैलाता है और फैलाता है और फैलाता है। जो चीज फैलती नहीं ना वो जस्टिफाइड नहीं हो पाती। जस्टिफिकेशन को समझते हो? जस्टिफिकेशन का अर्थ होता है कि वह चीज जो है फैलती जानी चाहिए, फैलती जानी चाहिए, फैलती जानी चाहिए। फैलेगी नहीं तो सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं हो पाएगी। वह गोल गोल दायरे और उसे बहुत सारे होने चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। जो ऐसा चल रहा है वो सही है, जो ऐसा नहीं चल रहा है वो गलत है। इस प्रकार से यह मैट्रिक्स विस्तार पाता है।
यदि बहुत सारे लोग सहमत न हों, बहुत सारे लोग सहमत न हों, बहुतायत सहमत न हो, तो वह जो है वह मैट्रिक्स सरवाइव करने में दिक्कत पाता है, टूटने की कगार पे आता है। फैलना जरूरी है। सत्य में सृष्टि सत्य है क्योंकि हो रही है, सृष्टि हो रही है मतलब सत्य हो रही है का अर्थ है विस्तार में है, विस्तार में है अर्थात सत्य है। तो मैट्रिक्स भी विस्तार में होता है। देखते नहीं धर्म संप्रदायों को कैसे अपना प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों प्रचार प्रसार करते हैं? क्योंकि विस्तार चाहिए। विस्तार तो चाहिए ही चाहिए। एक विस्तार हो रहा है, एक विस्तार जबरदस्ती किया जाता है। क्यों किया जाता है? उससे विस्तार से जस्टिफाइड होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक जस्टिफाइड होता है, जो विस्तारित है उसमें सत्य की स्टैंप लगती है। ऐसा भीतर भीतर ऐसा इम्प्लांट है क्योंकि सब कुछ विस्तार में है, सब कुछ विस्तारित हो रहा है। देश काल मैट्रिक्स से जन्म लेता है। मैट्रिक्स का अर्थ है किसी दायरे में पूर्णता को जीना। पूर्णता सत्य है, यह माया है। सब हो रहा है, सब हो रहा है, यह परम सत्य है। पूर्णता हो नहीं सकती, पूर्णता हो रही है। पूर्णता है, यह माया है। पूर्णता है, यह मैट्रिक्स है। पूर्णता हो रही है, यह सत्य है। पूर्णता हो रही है, यह सत्य है। और पूर्णता हो रही है, यह सत्य है का अर्थ है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उसमें न पाप है न पुण्य है, न अच्छा है न बुरा है। अच्छा बुरा पाप पुण्य इसके पार सहजता, उस सहजता में, उस परम स्वीकार्यता में मैट्रिक्स विसर्जित होता है। सारी परिभाषाएं गोल दायरों में है। सारी परिभाषाएं पाप पुण्य की, अच्छे बुरे की, सब गोल दायरों में है। ये व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं, पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता। व्यवहारिक सत्य हो सकता है, पारमार्थिक नहीं हो सकता। इसलिए कोई शुद्ध है, कोई अशुद्ध हो गया, बेकार की बातें। कोई क्षुद्र है, कोई शुद्र है, कोई उच्च है, बेकार की बातें हैं। सब बेकार की बातें हैं, सब भ्रांत है, माया है। सत्य है नहीं, सत्य हो रहा है। माया है सत्य को ठहराने की कोशिश। मैट्रिक्स है कि यह सत्य है। मैट्रिक्स क्या है? कि यह सत्य है और ऐसा नहीं है तो असत्य है। और वास्तविक सत्य है कि सब हो रहा है। सत्य है नहीं, सत्य हो रहा है। जहां भी ठहराने की कोशिश होगी वहां मैट्रिक्स होगा। ठहराने की कोशिश किसी दायरे में होगी, किसी परिभाषा में होगी। किसे ठहराओगे? ठहराने के लिए कोई दायरा तो चाहिए ना। आकाश फैल रहा है। आकाश, बहुत गौर से देखोगे, आकाश अनंत नहीं है। आकाश अनंत हो रहा है। आकाश अनंत नहीं है, आकाश अनंत हो रहा है। एक व्यक्ति है, मनुष्य है, अपने आकाश को कैरी कर रहा है।
वह जो है धारणाओं से अपने आकाश को बांध रहा है। यह मैट्रिक्स है। अपने आकाश को कोई सीमा दे रहा है, कोई परिभाषा दे रहा है और अपने आकाश को आकार दे रहा है। यह मैट्रिक्स है। कोई व्यक्ति है नहीं, व्यक्ति हो रहा है। हो रहा है तो उसका आकाश विस्तारित हो रहा है। आकाश विस्तारित हो रहा है और विस्तारित होते होते व्यक्ति जो है समष्टि में परिणत हो रहा है। परिणत हो रहा है। यह परिणत हो रहा है, यह साधना है। और यह सहजता में परिणति हो रही है। सहजता में परिणति हो रही है। करने वाला कोई नहीं है, वह सिद्धि है। वह साधना नहीं, सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ है परिणति हो रही है। करने वाला कोई है ही नहीं, हो रही है, यह सिद्धि है। करने वाला है तो साधना है। हो रहा है तो सिद्धि है। करने वाला है तो साधना है। हो रहा है तो सिद्धि है, यह सिद्धि है। वहां पर आयोजित चेष्टित प्रक्रिया नहीं है, वहां पर हो रहा है। जहां हो रहा है वह सिद्धि है। व्यक्ति समष्टि हो रहा है और यह खेल है। इस खेल की स्वीकार्यता, इस खेल की स्वीकार्यता हो रहा है में देखो, वह दोनों आयाम है। कुछ बुरा नहीं है। व्यक्ति समष्टि, व्यक्ति समष्टि, व्यक्ति समष्टि, व्यक्ति समष्टि। व्यक्ति को भी जियोगे, समष्टि को भी जियोगे। और व्यक्ति को जो जियोगे वहां पर पाप की अवधारणा में नहीं आओगे। पाप की अवधारणा में नहीं आओगे जब व्यक्ति को जियोगे और समष्टि में उछाल मारोगे। फिर व्यक्ति को जियोगे, फिर समष्टि में उछाल मारोगे। अरे व्यक्ति को जिया ना, कौन सा पाप हो गया? व्यक्ति को जिया पाप हो गया। फिर समष्टि, फिर व्यक्ति। खेल है ना, 0-1-0-1 का खेल है ना। तो व्यक्ति को जीना पाप कैसे हो सकता है? व्यक्ति को जीना पाप कैसे हो सकता है? वह तो खेल का हिस्सा है ना, हो रहा है ना। पाप आया कहां से? व्यक्ति को जीना पाप कैसे हो गया? प्रकृति पाप कैसे हो गई? सारी पाप की अवधारणाएं देखो, प्रकृति में रूट्स पाओगे उसकी, और प्रकृति पाप हो गई। प्रकृति कैसे पाप हो जाएगी? प्रकृति कैसे पाप हो जाएगी? प्रकृति पाप नहीं है। प्रकृति और परमात्मा अलग अलग नहीं है। प्रकृति और परमात्मा अलग अलग नहीं है। 0-1-0-1 का खेल है। व्यक्ति को जीना पाप नहीं है। व्यक्ति को जीना पाप नहीं है। व्यक्ति और समष्टि अलग अलग नहीं है, तो व्यक्ति खेल है। व्यक्ति अलग है तो पाप है। व्यक्ति और समष्टि अलग अलग नहीं है तो व्यक्ति खेल है। और खेल में पाप नहीं होता, होने में पाप होता है। खेल है नहीं, खेल हो रहा है। खेल है नहीं, खेल हो रहा है। व्यक्ति है तो पाप है, व्यक्ति है तो सेपरेशन है। व्यक्ति हो रहा है, समष्टि हो रहा है, समष्टि व्यक्ति हो रही है। समष्टि व्यक्ति हो रही है, व्यक्ति समष्टि हो रहा है। सब हो रहा है। सब हो रहा है, और सब हो रहा है में कुछ पाप नहीं है। व्यक्ति पाप नहीं है, इस बात को निकालना पड़ेगा। तो फिर पुण्य भी नहीं। जब पाप नहीं है तो पुण्य भी नहीं है। जब न पाप है और न पुण्य है, जब न पाप है और न पुण्य है,
तब तो कुछ है ही नहीं ना, तभी तो हो रहा है ना, क्योंकि पुण्य भी तो है की धारणा पे बंधा हुआ है ना। तो पुण्य जो है, पुण्य धर्म कैसे हो सकता है? जिसमें है समाहित है वो धर्म हो कैसे सकता है? न पाप धर्म हो सकता है, न पुण्य धर्म हो सकता है। जिसमें है की अवधारणा है, अर्थात किसी गोल चक्कर की अवधारणा है का अर्थ उसका दायरा है, उसका परिसीमन है, उसकी परिधि है। परिधिगत नहीं, परिधि माया है, तो पाप भी माना है माया है और पुण्य भी माया है। इसको याद रखना, न पाप होता है न पुण्य होता है। और प्रकृति, वही तो प्रकृति है ना, वही तो परमात्मा है ना। परमात्मा अलग है, प्रकृति अलग है नहीं, प्रकृति ही परमात्मा, परमात्मा प्रकृति हो रहा है, प्रकृति परमात्मा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक ही है, दो है ही नहीं। उसमें कैसा पाप और कैसा पुण्य? जब तक इस पाप पुण्य से बाहर नहीं आओगे, मैट्रिक्स को जियोगे, तब तक मैट्रिक्स को जियोगे। यदि पाप की अवधारणा है और प्रकृति पाप है, तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है। इसको ऐसा होना चाहिए, यह ऐसा क्यों कर रहा है, यह क्यों गलत कर रहा है, यह ऊंचा क्यों हो रहा है, यह नीचा क्यों हो रहा है, यह स्थल को क्यों जी रहा है, इसे ऐसा ही होना चाहिए था, इसने यह ऐसा क्यों किया। क्या है, क्या है? प्रकृति में सब हो रहा है, सब हो रहा है, व्यक्ति और समष्टि हो रहा है। कैसा पाप और कैसा पुण्य? यदि पाप और पुण्य के गोल चक्कर में हो तो धर्म नहीं घटा। न पाप धर्म होता है, न पुण्य धर्म होता है। पाप और पुण्य के पार धर्म होता है। पाप और पुण्य के भीतर धर्म ढूंढते हो, यही मैट्रिक्स है। तुम बातें कुछ भी कर लो, धर्म को तुम पाप और पुण्य के भीतर ढूंढते हो। पाप और पुण्य के भीतर, व्यक्ति और समष्टि के भीतर ढूंढते हो। तुम द्वैत के भीतर धर्म ढूंढते हो। द्वैत के भीतर धर्म को ढूंढना मैट्रिक्स है। द्वैत के भीतर धर्म को ढूंढना मैट्रिक्स है। द्वैत के पार धर्म है, द्वैत के भीतर नहीं। देखते हो समाज और सामाजिक अवधारणाओं को। इस व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, पहले ठहराया कि यह व्यक्ति है और इसे ऐसा होना चाहिए, इस दायरे को जीना चाहिए। इसके पार गया तो यह गलत है, इसके पार गया तो यह गलत है। वह प्रकृति हो रही है। व्यवहारिक सत्य की तरह बने रहे, खेल चलता रहे, लेकिन वह सत्य नहीं है। वह एक सामाजिक आयोजन है, वह आयोजन है, सत्य नहीं है। ठहराने की बात नहीं है, आयोजन है। आयोजन सत्य कैसे सत्य के सिंहासन पर बैठ गया? आयोजन। व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया? जागो, कुछ बेहोशियां होंगी, किसी बेहोशी में ही होगा ना। खेल खेल रहे थे, तय किया था खेल के नियम है, खेल के नियम सत्य कैसे हो गए? खेल चलाने के लिए खेल के नियम थे ना, वो सत्य कैसे हो गए? वो सत्य हो कैसे गए? द्वंद्वात्मकता के बीच, द्वैत के बीच, पाप पुण्य के बीच, धर्म
की अवधारणाओं के बीच सत्य का निरूपण करोगे तो मैट्रिक्स का निरूपण कर रहे हो, मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहे हो। देश काल को क्रिएट कर रहे हो, वहां पर देश काल क्रिएट करते हो तुम। बांट बांट कर देखते हो, स्पेस क्रिएट कर लिया ना, और बांट बांट कर देखते हो तो वहां पर समय हो गया ना। एक से दूसरे तक स्विच करोगे ना, स्विच करने में काल को निर्मित करोगे ना, रिकॉर्ड रखोगे ना। स्विचिंग, सारे रिकॉर्ड स्विचिंग के रिकॉर्ड है। क्या है रिकॉर्ड्स? तुम्हारे सारे रिकॉर्ड स्विचिंग के रिकॉर्ड्स हैं। यह ऐसा, वह वैसा, इसकी तुलना ऐसी, उसकी तुलना ऐसी, स्विचिंग। तुम्हारे इतिहास क्या है? स्विचिंग है ना। इतने समय पहले ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, इसके पहले ये हुआ था, इसके बाद यह हुआ था। सारी स्विचिंग्स। पहले तो द्वैत निर्मित करोगे, स्पेस निर्मित करोगे, और फिर स्विचिंग। अलग अलग स्पेस क्रिएट किए ना, अलग अलग स्पेस क्रिएट किए ना, अनंत। और उसमें स्विचिंग करते रहोगे ना, स्विचिंग कर करके समय को पैदा करोगे ना। उलझोगे नहीं, उलझोगे ना। उलझाया किसने? अरे यही उलझना है, निर्मित ही उलझन है, अलग से कोई उलझन नहीं है। मैट्रिक्स है, यह निर्मित ही मैट्रिक्स है, अलग से मैट्रिक्स नहीं है। देश काल की निर्मित मैट्रिक्स है, और वह निर्मित यानी करना। निर्मित तुम कर रहे हो, करने से तुम हो, करने से हम मैट्रिक्स हैं, मैं मैट्रिक्स हूं। करने से मैट्रिक्स पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता मैट्रिक्स से, करना छोड़ दो तो निर्मित बंद हो जाएगी, देश काल की निर्मित बंद हो जाएगी। देश काल की निर्मित बंद हो गई तो मैं और हम बचा कहां? पीछे कोई ऑब्जर्वर बचा कहां? पीछे ऑब्जर्वर बचा कहां? त्रिविध माया बची कहां? देश काल और मैं तीनों न चले जाएंगे? देश काल गया तो मैं कहां से बचेगा? त्रिआयामी माया बचेगी कहां? ये त्रिगुणा माया बचेगी कहां? देश काल और मैं तीनों एक साथ जाएंगे, मैट्रिक्स चला जाएगा। त्रिआयामी है मैट्रिक्स, याद रखना। देश काल और मैं, कोई देश है, कोई काल है, और मैं कौन है? मैं देश काल को निर्मित कर रहा है, मैं से ही वो देश काल आया। एक नहीं, बाकी दो को क्रिएट करके तीन का खेल चालू किया। है ना? जबकि प्रकृति ही परमात्मा है। 0 1 0 1, 1 2 थोड़ी ना है, 0 1 0 1 है। बोलते नहीं चाहिए 1 2 है तो 1 2 में 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हो गया गोल चक्कर। तुम 1 2 3 1 2 3 कर रहे हो। अरे 1 2 3 नहीं भाई, तुम्हारा सूत्र गलत है। 1 2 3, 1 2 3 माया है, 0 1 सत्य है। 1 2 3 माया है, 0 1 सत्य है। कुछ नहीं भी वही है और 1 भी वही है। 1 जो है शून्य हो रहा है, शून्य 1 हो रहा है, और 1 जो है 1 में पाप नहीं है। 1 में पाप नहीं है, प्रकृति में पाप नहीं है। बोले प्रकृति में बड़ा पाप है जी। कोई एक प्रश्न आया था, हमें देख रहे थे, ये भगवान क्या करते हो, क्यों दुनिया बनाई, क्यों इतने आदमी बनाए, सब दुख दर्द तकलीफ, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं फलाना हो रहा है, पाप हो रहा है, छीना झपटी हो रही, ये सब क्या हो रहा है, क्यों बनाई? जरूरत ही नहीं है, क्यों बनाई? हम बढ़िया उच्च लोक में देवता आराम से रह रहे हैं, भगवान तुम ऊपर कहीं आराम से रह रहे हो, और हमको जो है यहां फंसा दिया है नरक में। क्यों उलझाया हमें? दुनिया बनाने वाले, तूने काहे को दुनिया बनाई, हमारी पूंछ क्यों इसमें उलझाई? कहीं कोई बैठा है जो दुनिया बना रहा है, कहीं कोई भगवान है, कहीं कोई परमात्मा है, वो उच्च लोक में रहता है और हमको नीचे लोक में भेजा। खेल है 0 1 का,
010101 पार हो जाओगे। धन्यवाद दो इस निम्न लोक में हो जहां बार बार 01010101 को जीते हो। तुम्हारे जीवन में तुम मन को जी करके 0 में भी डुबकी मार लेते हो। धन्यवाद भाव से भरो 01010101। और 1 भी सुंदर है, 0 भी सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो बात बन जाएगी। पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, प्रकृति में पाप नहीं है, प्रकृति में पाप नहीं है। 010101 सुंदर है, सुंदर है, सत्य है, शिव है। 010101। अब तुम जाकर के कहते हो नहीं जी, वन में जाके हम फंस जाते हैं, उच्च लोक में जाके देवता बन जाते हैं। उच्च लोक में देवता बैठे हैं, प्रश्नकर्ता का कहना है मजे कर रहे हैं, तो तुम भी तो देवता ही थे। मजे कर करके उब गए और कहे नहीं चलो नीचे चलते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। मुझे क्यों इस लोक में भेजा? अरे तुमने ही तय किया वहां से उब करके मुझे जन्म लेना है। अब नीचे जाकर मनुष्य योनि में जाना है और जो है इस माया को ठीक से समझना है, माया का विसर्जन हो जाए। तुमने ही तय किया, तुम्हारा जन्म कोई दूसरा तय नहीं करता, तुम ही तय करते हो। किसको तुम जिम्मेदार ठहरे हो? जिम्मेदार किसी को ठहराते हो, मैट्रिक्स क्रिएट करते हो ना, यही तो मैट्रिक्स है। तुम जिम्मेदार किसी और को ठहराना चाहते हो, यहां भी तुम कुछ ठहराना चाहते हो, मैट्रिक्स है। तुम किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाहते हो कि किसी ने तुम्हें फंसाया, किसी ने तुम्हें जन्म दिया, किसी ने तुम्हारा सेपरेशन किया। किसी ने नहीं किया भाई, खेल है, 01 का खेल है, वही हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तुम ही हो रहे हो ब्रह्म, तुम ही स्प्लिट हो रहे हो, तुम ही जड़ हो रहे हो, तुम ही चेतन हो रहे हो, तुम ही पत्थर हो रहे हो, तुम व्यक्ति हो रहे हो। अब व्यक्ति से समष्टि की यात्रा है, जड़ से चैतन्य और चेतन से परम चैतन्य, गुणाभाग विसर्जित परम चैतन्य हो रहा है। और 01 का यह खेल सुंदर है, सत्य है। अस्वीकार मत करो, गुणाभाग मत लगाओ, कुछ करो मत। करने से कर्ता पैदा होता है, कुछ न करोगे कर्ता विसर्जित हो जाएगा। कहां कर्ता बचेगा? कुछ करोगे नहीं तो कर्ता कहां से आएगा? बोले जी मैं खिलाड़ी हूं और जो है वो किनारे जाके बैठ जाए, अरे खिलाड़ी कहां रहा? जब तू खेलेगा तो खिलाड़ी होगा, बाहर हो जाएगा तो कहां का खिलाड़ी? तो फिर व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति ना हो जाएगा। जब प्लेग्राउंड में है, जब खेल रहा है तो खिलाड़ी है, प्लेग्राउंड के बाहर होने के बाद तू कैसा खिलाड़ी? हो रहा है, सब हो रहा है, उसमें जो भी है सब सुंदर है, सब सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। असुंदरता की खोज तुम्हारी खोज है, तुम खोज करते हो। तुम खोज न करो तो असुंदरता विसर्जित हो जाएगी, सुंदरता तो है ही, तुम्हें थोड़ी ना लानी है। तुम खोज छोड़ दो, सत्य है ही, शिव है, देश काल के परे है, शिव है, देश काल के परे है, सत्य है ही और सुंदर है। जैसा भी है, पाप पुण्य होता ही नहीं, सुंदर है, पाप पुण्य नहीं होता, सुंदर है। करने से तुम मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, करने से त्रिआयामी माया, त्रिगुणा माया को तुम जन्माते हो। करने से पहले तुम पैदा होते हो, करने से करने वाला पैदा होता है और कर्म पैदा होता है, करने से कर्म पैदा होता है। कर्ता पैदा होता है, कर्म पैदा होता है, कर्म के परिणाम आते हैं। कर्म अन्य के प्रति होता है, अन्य पैदा होता है, द्वैत पैदा होता है। और हो रहा है, पूरी प्रकृति एक साथ हो रही है। पूरी प्रकृति एक साथ हो रही है तो वह
वही है तत्वमसि। पूरी प्रकृति एक साथ हो रही है तो तत्वमसि ऐसा ही है, ऐसा ही है और यह सत्य है। एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है, अलग अलग कुछ होता ही नहीं है। अलग अलग तुम्हारी सृष्टि है, तुम अलग से सृष्टा बनते हो, मैं सृष्टा बनता है, मैं गोल दायरा खींचता है, अपना संसार बनाता है जिसकी परिधि है। अरे जो सृष्टि है वो परिधि रहित है। जो भी सृष्टियां हैं वह परिधि रहित है। तुम परिधि बनाते हो और गोल चक्कर काटते हो, यह मैट्रिक्स है। चक्कर मारना बंद कर दो, तुम भी बंद हो जाओगे, तुम भी विसर्जित हो जाओगे, तुम भी नहीं बचोगे। नो मोर। भ्रांति मिट जाएगी, अहम मिट जाएगा, मैं मिट जाएगा, विकार मिट जाएंगे। विकार धारणा में है, विकार धारणा में है, पाप धारणा में है, पाप होता ही नहीं। पुण्य धारणा में है, पुण्य होता ही नहीं। पाप भी धारणा में है, पुण्य भी धारणा में है, और पाप पुण्य के परे जो है परम सत्य है, बियॉन्ड मैट्रिक्स। अगला प्रश्न कोई है? हाँ, दीक्षा को दे दो, जोर से पूछना पड़ेगा। गुरुजी, आप कहते हैं कि जब प्रवचन होता है या कोई सिद्ध क्रिया उतरती है तो आप भी उसी क्षण उसको पहली बार देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, जैसे हम सुन रहे होते हैं। मतलब मन पहले से कुछ नहीं जानता है और वह भी इस जगत में सीखता रहता है। तो ऐसे में आपके मन के द्वारा कहे गए या किए गए किसी विषय पर किसी साधक का कोई संशय अगर उठता है और भीतर से आवाज भी आती है कि सदगुरु के द्वारा किए गए और कहे गए कुछ भी कार्य में सब में मंगल है, कोई रहस्य छुपा है, तो ऐसे में अपने सवालों को छोड़ देना क्या मन को दबाना है या समर्पण है? और क्या सही मार्गदर्शन भीतर से ही आता है? सदगुरु का जीवन रहस्यमय जीवन होता है। किसी क्षण वह एक अलग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, परिपूर्ण इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, और वहां से आप्त वचन निसृत होते हैं, सिद्ध क्रियाएं निसृत होती हैं, इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। बाकी जो जीवन है, जैसे स्पेशल सेशंस होते हैं, इसके अलावा जो जीवन है, इसके अलावा जो जीवन है वह लीला कही जाती है। सदगुरु के जीवन को लीला कहा गया है। कृष्ण लीला सुना है? ऐसे सभी सदगुरु के जीवन जो है लीला होते हैं। उस लीला में बिल्कुल तुम्हारे जैसे जीते हैं, तुम्हारे जैसे जी रहे होते हैं, दिखते हैं, पर उसमें भी लेसन्स छुपे होते हैं, क्योंकि वहां पर सहजता से जिया जा रहा है। वह तुम्हें असहजता प्रतीत हो सकती है, तुम्हें प्रतीत हो सकती है, लेकिन वह सहजता है, क्योंकि उसके होने में जो है कुछ अराजकता भी जो होती है वो कुछ सिखाने के लिए होती है। वहाँ जो कुछ भी होता है कुछ सिखाने के लिए होता है। वह भी आयोजित नहीं होता है, याद रखना, आयोजित वह भी नहीं होता है। यहाँ तो आयोजन है ही नहीं, आयोजन रहित होता है वह। अब उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे तो यह मन का दमन तो ना हो जाएगा। वहां सवाल यह है कि स्वीकार और अस्वीकार का सवाल नहीं है कि हम जो घटा है, ठीक है घटा है, इसे जान रहे हैं, समझ अभी नहीं पाए हैं, ठीक है, हम प्रतीक्षा में हैं कि यह कब अनफोल्ड होगा।
प्रतीक्षा कि कुछ घटा है, इसमें कुछ लेसन है, समझ में अभी नहीं आया है, हम प्रतीक्षा में, बाद में कभी अनफोल्ड हो जाएगा। धैर्य की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है कि अनफोल्ड बाद में होगा। अभी हमारी पात्रता नहीं है कि हम इसे अनफोल्ड कर पाए। उसी क्षण अनफोल्ड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, हम धैर्य में, श्रद्धा के साथ ही तो रह सकते हो ना। कोई व्यक्ति के रूप में तुम्हें दिखता है और तुम उसमें सद्गुरु की छवि को देखते हो और धीरे 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 उसमें सद्गुरु का तुम निरूपण करते हो, तुम निरूपण करते हो और धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए सद्गुरु होता जाता है। पहले तुम निरूपण करते हो, फिर होता जाता है। पूर्ण निरूपण नहीं है, पूर्ण निरूपण होता तो वह अनफोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता, उसकी लीला जो है अनफोल्ड भी हो जाती उसी समय। तुम्हारा निरूपण है, सद्गुरु तुम्हारा निरूपण है, तुम्हारे लिए अभी परिपूर्ण रूप से हुआ नहीं है, कुछ अंश में हुआ है, कुछ अंश में निरूपण है। परिपूर्ण निरूपण है हम ऐसा भी नहीं कहते, कुछ अंश में वह तुम्हारे लिए सद्गुरु है और कुछ अंश में वह निरूपण है। तो धैर्य रखना है, धैर्य रखना है तो धीरे 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 वह खुलेगा। परम धैर्य की बात है, भीतर संजोए रखना है उसे, उस पर कोई गुणाभाव भी नहीं लगाना है, उस पर चिंतन भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस भीतर से रहने देना है, रहने देना है। किसी शुभ घड़ी में, किसी क्षण में वह अनफोल्ड हो जाएगा। कि उसमें लेसन क्या है, तत्क्षण लेसन होगा ऐसा जरूरी नहीं, तत्क्षण लेसन होगा ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए धैर्य की जरूरत है, परम धैर्य की जरूरत है। और प्रतीक्षा जो है, प्रतीक्षा मन का दमन नहीं है, धैर्य के साथ होना, धैर्य के साथ उन घटनाओं को, उसके परिणामों को भीतर रहने देना, सिर्फ रहने देना, कुछ करना नहीं है। करने से मन बीच में आएगा ना, करना नहीं है। धैर्य का विकास किया जाता है। मन से तो सद्गुरु को कभी ना समझ पाओगे, धैर्य से ही समझ पाओगे। और जो लेसन्स हैं धैर्य से समझे जाते हैं। धैर्य के पास आकाश बड़ा होता है, खुला आकाश होता है, न वैक्यूम रहता है, वैक्यूमनेस रहती है। जो आकाश है निर्वाती होता है धैर्य के पास, और वहां पर मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती है, मन में नहीं होती। मन में छोटा आकाश है और वहां पर बहुत सारी ऊर्जाएं, धारणाएं, गतियां गतिमान है, उसमें जाते ही सब जो है मिक्स हो जाता है, धारणाएं मिक्स हो जाती हैं। धारणाओं के सम्मिश्रण के साथ अनफोल्ड नहीं होने वाला रहस्य। लेसन यानी मिस्ट्री का अनफोल्ड होना। लेसन क्या है? मिस्ट्री का अनफोल्ड होना। मिस्ट्री का अनफोल्ड होती है खाली आकाश में, निर्वाती आकाश में, वैक्यूमनेस में, वहां अनफोल्ड होती, वो धैर्य में है। खाली आकाश धैर्य है, धैर्य खाली आकाश है। खाली आकाश धैर्य है, प्रतीक्षा श्रद्धा है, प्रतीक्षा श्रद्धा है। प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे तो श्रद्धा नहीं है, प्रतीक्षा कर रहे तो श्रद्धा है। प्रतीक्षा करोगे तो धैर्य उसमें पीछे पीछे आता ही है। मतलब प्रतीक्षा, श्रद्धा, इसके साथ धैर्य चलता है। मतलब आकाश होता है, बड़ा होते जाता है, खाली आकाश। उस खाली आकाश में अचानक प्रवेश हो जाएगा कभी उन घटनाओं का, और अनफोल्ड हो जाएगी मिस्ट्री, लेसन कंप्लीट हो जाएगा, लेसन कंप्लीट हो जाएगा। कि मन में तो आदर्शवाद है ना, आदर्शवाद तो सबसे बड़ा माया जाल है, सबसे बड़ा मैट्रिक्स है ना। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, आदर्शवाद, नैतिकता, गहन मैट्रिक्स है ना।
जो गहन आध्यात्म है, गहन आध्यात्म तो उसके बाद शुरू होता है ना, इन सबके पार शुरू होता है ना। पाप पुण्य की अवधारणाओं के पार गहन आध्यात्म शुरू होता है। परम धैर्य, वह दमन नहीं है, वहां धैर्य की जरूरत है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा से तुम सदगुरु को भीतर प्रवेश देते हो, अपने भीतर, प्रतीक्षा से, श्रद्धा से, और वहां पर रहस्य खुलेगा। सदगुरु न प्रकृति के खिलाफ है, न परमात्मा के, और न किसी के पक्ष में। पक्ष और खिलाफ दोनों से सेपरेशन पैदा होता है, दोनों से सेपरेशन पैदा होता है। कोई है जो पक्ष में है, जो कोई है विपक्ष में है। न पक्ष में है न विपक्ष में, हो रहा है। पक्ष और विपक्ष में होना है की अवधारणा को मजबूत करना है से पार हो रहा है। अगला प्रश्न। मुझे इसमें एक प्रतिप्रश्न है। हाँ, कि क्या यही वास्तविकता में जो हर क्षण बिताया जा रहा है, तो उसके बारे में भी क्या यही बात सत्य है? सदगुरु का शरीर सशरीर वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो हर वो पल बिताया जा रहा है, बीत रहा है, उसके बारे में भी इस तरह से ही श्रद्धा, इस तरह से ही क्या ये सच है? हर पल जो बिताया जा रहा है उसमें गुरु सानिध्य सशरीर न भी हो, न भी हो, और वहां पर धैर्य है और श्रद्धा है, तो तुम सदगुरु के समीप हो। क्योंकि शरीर जो है, शरीर से बिंदु है, शरीर एक बिंदु है। किसका? उसका जिसका कोई नाम रूप नहीं है। उसका किसका बिंदु है? जिसका नाम रूप नहीं है, मतलब जिसकी परिधि नहीं है। व्यक्ति कौन है? बिंदु है जिसकी परिधि है। बहुत सारी परिधियों के बीच में कोई बिंदु है। सदगुरु एक बिंदु है जिसकी परिधियां नहीं है, कोई परिधि नहीं है, परिधि रहित बिंदु है। तो शरीर के पास पाओगे तो भी सदगुरु के समीप हो, और दूर जाओगे तो भी समीप हो। यह शरीर नहीं होगा, लेकिन वह परिधि रहित है, उसी का तो शरीर है ना। यह अनंतता का क्या है? उसी का तो शरीर है ना। और अनंतता कौन है? इसका शरीर है, वह तो एक ही है ना, वह तो एक ही है ना। तो बिंदु है। तुम कहीं भी रहो, श्रद्धा में हो, धैर्यवान हो, श्रद्धा में हो, तो सदगुरु के समीप हो। और सदगुरु के समीप हो तो वहां पर जो तुम्हारा बिंदु है और वह बिंदु है, वह एक हो जाते हैं। फिर बहुत गौर से देखोगे, बहुत गौर से कभी समझोगे, तो तुम्हारा शरीर ही सदगुरु का शरीर है। फिर उस दूरी में तुम ही वह बिंदु हो। तुम सदगुरु को एक बिंदु के रूप में देखते हो, दूर हो और सहज हो, तो तुम्हारा शरीर ही सदगुरु का शरीर है, और तुम्हारा नहीं है, वह सदगुरु का ही शरीर है। और सदगुरु का शरीर है अर्थात उस अनंतता का वह बिंदु है। फिर तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो। तभी तो तुम खिलते हो ना, तभी तो तुम उसे जीते हो ना। तुम्हें सदगुरु को जीना है, तुम्हें सदगुरु को जीना है। सदगुरु को जीना है तो सदगुरु होकर ही तो जियोगे ना, सदगुरु होकर ही तो सदगुरु को जियोगे ना। उस एसेंस को तुम बिंदु हो जाओगे, वही बिंदु हो जाओगे। अलग अलग बिंदु कैसे रहोगे? इसलिए हम कहते हैं ना, हम तुम्हारे भीतर से बोलते हैं, क्योंकि तुम अलग हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर है ना, तुम्हारा शरीर कैसे हो सकता है? मेरा ही शरीर है। तुम्हारा अलग बिंदु, तुम अलग बिंदु कैसे सकते हो? अरे हम ही हैं, तुम अलग हो कहाँ? तुम्हारा शरीर अलग कैसे? तुम अलग कहाँ हो? तुम्हारा कोई अलग बिंदु है कैसे? और जहां जहां तुम्हारी परिधियां हैं, परिधियां तोड़ दी जाएंगी। भीतर से हम बोलते हैं, मतलब तुम कोई परिधि निर्मित करते हो और हम तोड़ते हैं कि नहीं नहीं,
बिंदु हैं हम, खेल में हम हैं, प्रकृति में हम हैं, प्रकृति सुंदर है, प्रकृति हम ही हो रहे हैं, लेकिन परिधि नहीं है, परिधि नहीं है। बिंदु है, परिधि नहीं है, अनंतता है, अनंतता है। और यह बिंदु अनंत हो रहा है, बिंदु अनंत हो रहा है, अनंत यह बिंदु हो रहा है। यह 0-1 का खेल है। तो सारी देशना यही है, अलग नहीं हो। हम तुम्हें अपने पास खींच रहे हैं, अपने समीप खींच रहे हैं, खींच रहे हैं और समूह लेना चाहते हैं अपने भीतर। एक शरीर, दो नहीं, एक बिंदु, दो नहीं। वह एक जो है शून्य का मार्ग है। तुम कहते हो 2 और 2 के साथ फिर 3 का खेल चालू हो जाता है। 2 का आग्रह जो है 1, 2, 3 को पैदा करता है। 2 का विसर्जन 3 और 2 दोनों को विसर्जित करता है, और वह एक जो है शून्य का प्रवाह है। वह एक शून्य का प्रवाह है, सहज प्रवाह है। 0-1 0-1 एक शून्य में समाहित होता है। तुम्हारी चेष्टा 2 को लाती है और चेष्टा फिर तीसरे को पैदा कर देती है और गोल चक्कर पैदा हो जाता है। तुम करोगे नहीं कुछ तो एक जो है हमेशा शून्य की ओर गतिमान है, और शून्य ही वह एक हो रहा है, और यह सुंदर है, यह सत्य है, यह शिव है। करने से 2-3 का खेल शुरू होता है। जैसे 2-3 आता है, शून्य से संबंध ऐसा लगता है कट गए, शून्य पर पर्दा पड़ गया। कटता नहीं है, पर्दा पड़ जाता है। 1-2-3 के खेल में शून्य अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का अर्थ अनुभव के पार हो जाता है, अनुभव में नहीं आता है। और 0-1 के खेल में शून्य है, वही है। तो साधना में शून्य का अनुभव और सिद्धि में अनुभव के पार, अनुभव का विसर्जन, वही है। कोई और प्रश्न है? हाँ स्वामी जी, ब्रह्म एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, और उसका अगला स्टेप, उसका अगला एक्सट्रीम निर्वाती अनंतता है। लेकिन वही शून्यता भी है, क्योंकि जो कुछ भी है वो शून्य से ही पैदा हुआ है। तो ये दोनों जब सेम होती है, तो क्या इसको बुद्धि समझ सकती है, या फिर इसको एक्सपीरियंस करके ही फील किया जा सकता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार उस अनंतता को समझने के प्रयास में है। अहंकार उस अनंतता को समझने के प्रयास में है। अहंकार कहता है कि मैं इसकी एक बाइट लूंगा और इसके बारे में, इसके गुण धर्म के बारे में सारा डेटा कलेक्ट करूंगा। अहंकार, इसकी मैं एक बाइट लूंगा, वैज्ञानिक पद्धति, एक बाइट लूंगा, एक अंश लूंगा और उसका डिसेक्शन करूंगा, उसका परीक्षण करूंगा और उसके सारे गुण धर्मों को मैं निकाल लाऊंगा। अहंकार। बुद्धि जो है कहती है कि नहीं, मीमांसा करेंगे, मीमांसा करेंगे, चित्त पे फैलाएंगे, चित्त पे फैलाएंगे, मीमांसा करेंगे। छोटी बाइट नहीं, सबको देखेंगे। लेकिन मीमांसा यदि ठीक जाती है, षड्दर्शन में एक मीमांसा है, षड्दर्शन में एक मीमांसा है। मीमांसा मैट्रिक्स बन जाती है, मन का खेल बन जाती है, पार नहीं हो पाती। मीमांसा यदि ठीक हो जाए तो बुद्धि एक टूल होगी, और बुद्धि गोल दायरों में नहीं, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, आग्रह मुक्त होगी। बुद्धि आग्रहों को कैरी नहीं करेगी,
मीमांसा होती चली जाएगी, बुद्धि विवेक हो जाएगी, विवेक प्रज्ञा। बुद्धि का दायरा जब विराट होगा तो विवेक होगा, और अनंत होगा तो प्रज्ञा हो जाएगी। उस प्रज्ञा में रहस्य अनफोल्ड होने लगते हैं। तो सब कुछ जो है, जो भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस अनंतता की तलाश में, अनंतता की तलाश में है। सारी चेष्टाएं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, किसी भी टूल से कर रहे हो, तुम अनंतता को ढूंढ रहे हो, तुम अनंतता को खोज रहे हो। सारी खोज अनंतता की खोज है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तुम गलत दिशा में खोज रहे हो, बात अलग है, गलत ढंग से खोज रहे हो, यह बात अलग है। लेकिन धीरे धीरे तुम सही खोजने लग जाते हो, तुम साधक हो जाते हो, गलत ढंग से न खोज के सही खोजने लगते हो। तुम्हारी खोज की दिशा दशा ठीक होने लगती है, विवेकवान होने लगते हो, फिर प्रज्ञावान हो जाते हो, फिर प्रज्ञावान हो जाते हो, और प्रज्ञावान होते ही सारे रहस्य खुल जाते हैं। तत्वमसि, ढूंढने वाला भी वही है और जिसे ढूंढा जा रहा है वह भी वही है। ढूंढने वाले में वही समाया हुआ है। द्वैत है ही नहीं, बटा है ही नहीं, टूटा है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है, किसी जोड़ने का सवाल नहीं। बुद्धि जोड़ने की कोशिश, अहंकार बांटने की कोशिश, बुद्धि जोड़ने की कोशिश, बाद में विवेक कि थोड़ा ठहरो, किसको जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, क्या ये अलग अलग हैं भी, क्या ये अलग अलग हैं भी। प्रज्ञा, गुणा भाग के पूरा बाहर, अरे यथाभूत जान लिया गया, सिंहावलोकन, यथाभूत जान लिया गया, टूटा है ही नहीं, जोड़ने की बात ही गलत है, किसी फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है। कहाँ फेविकॉल ढूंढे फिर रहे हो कि ये वाली लूं कि वो वाली लूं कि वो वाली लूं, कौन सी गम लूं, किससे गोंद से जोड़ूं, जोड़ने का सवाल ही नहीं, टूटा है ही नहीं, जोड़ने की बात आई कहां से। अब मान के चल रहे हैं कि यह जो है टूटा हुआ है, तो फिर जो है सम्यक दृष्टि है ही नहीं, सिर्फ गोंद की तलाश है, कौन सी गोंद ढूंढूं, कौन सी कंपनी की गोंद ढूंढूं, फेविकॉल लूं कि कोई और कॉल लूं, हैं? और उस तलाश में जो है ठीक से देखना हो ही नहीं पा रहा है। और जब ठहरते हो, धैर्यवान होते हो, तो अस्तित्व सहयोगी होता है, किसी सद्गुरु की शरण में जाते हो और धीरे 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 स्पष्ट होता है। जोड़ने की तो बात ही नहीं है, टूटा कभी है ही नहीं। परमात्मा टूट कैसे सकता है, अनंतता टूट कैसे सकती है, टूट कैसे सकती है, टूटा कुछ है ही नहीं, वही है सदा से शाश्वत सनातन। यह लीला सनातन है, यह सब कुछ सनातन है, ऐसा ही है जिसमें पाप पुण्य की अवधारणाएं होती है, और पाप पुण्य होता ही नहीं, न पाप होता है न पुण्य होता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है, न कर्म होता है न कर्म प्रारब्ध होता है। तुम कहते हो क्या, न कर्म होता है न कर्म प्रारब्ध होता है, फिर ये क्या कहते रहते, बड़े गुणा भाग बताते रहते हो, कर्म है और कर्मों को काटो और सिद्ध क्रियाएं देते हो, कर्मों को काटो, पुण्यों की वजह से रिट्रीट में आ पाते हो, पुण्यों की वजह से रिट्रीट में आ पाते हो, और कर्म है और कर्म काटो, संचित कर्म है, वहीं से डिजॉल्व करो, को प्रारब्ध बनाओगे, क्रियमाण करोगे, गोल गोल चक्कर काटते रहोगे, कब तक काटोगे। तुम्हारे तल पे ही तो आके बात करना पड़ेगा ना, तुम जहां जिसे जी रहे हो, तुमने तो बड़ी पोटलियां बांध के रखी हुई हैं, नहीं है लेकिन तब भी है ना, एग्जिस्ट तो कर रही है ना, नहीं होते हुए भी एग्जिस्ट कर रही हैं, यही तो माया है ना, नहीं होते हुए भी एग्जिस्ट कर रही हैं बड़ी बड़ी पोटलियां, यही तो माया है ना। राजी होना पड़ता है, हाँ अरे बाबा रे तेरी पोटली इतनी बड़ी बड़ी भारी है, हाँ हाँ हाँ, अरे ला भाई रख, मैं सहारा देता हूँ, नीचे रख लेते हैं, खोलते हैं पोटली, अरे देख यह कर्म,
अरे इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, अरे जाने दे, अरे क्षमा कर, अरे क्षमा मांग, अरे मंगल कामना दे, अरे काट, अरे काट। ऐसे ही होगा। तुम्हें अभी इसी क्षण कहें कि नहीं, तुम्हारे कोई कर्म नहीं है, तुम्हारा कोई कर्म प्रारब्ध नहीं है, तुम्हारे कोई संचित कर्म नहीं है, क्रियमाण क्या होगा? कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई कर्ता नहीं, तू अभी और यही मुक्त है। तो नहीं, मैं कहां मुक्त हूं? फालतू की बातें बंद करो, मुक्त होने का उपाय बताओ। कौन सी सिद्ध क्रिया करूं, कौन सी सिद्ध क्रिया फायदा करेगी? तो वह जो पैटर्न्स हैं उसमें ऊर्जा आबद्ध है, क्योंकि उसमें कर्तापन जो है, कर्तापन का इन्वेस्टमेंट व प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अभी और यहीं उसे शून्य किया जा सकता है, पर एग्री नहीं हो, अर्थात होश में नहीं हो। एग्री का अर्थ, मैं कहता हूँ नहीं जी मैं राजी हूँ, अरे राजी हो तो कहाँ हो, आओ सामने आओ, देखिए हम तुम्हें। होश है, होश से बात करें हम। मैं राजी हूं मतलब पूरे होश से कहो ना मैं राजी हूं, पूरे होश से कहो ना मैं राजी हूं। ये तो कोई पैटर्न बात कर रहा है, पैटर्न उठ रहा है, हाँ जी हाँ जी मैं तो राजी हूं, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो राजी हूं। कोई बेहोश पैटर्न खड़ा होता है, बोलता है और फिर सो जाता है। होश के साथ आओ ना पूरी तरह से, हाँ मैं राजी हूं, अभी और यूं ही समग्र एक हो जाओ, एक हो जाओ, मैं राजी हूं। खड़े तो जाओ एक होकर, तुम्हारे एक को हम भस्म कर देंगे, देखते ही देखते जला देंगे। एक तो हो जाओ, जला देंगे हम तुम्हें, तुरंत शून्य हो जाओगे। हमारी आंखों की आग तुम्हें भस्म कर देगी, तुम एक इंटीग्रेटेड तो हो जाओ। अभी और यहीं भस्म कर देंगे, वहीं का वहीं, कुछ नहीं बचेगा। एक तो हो जाओ, एक हो जाओ, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। यही सत्य है, आगा पीछा होता नहीं है। नहीं किंतु परंतु ऐसा वैसा यह वह भीतर है, सारे सब बेहोशी में है। होश, इसलिए सिद्ध क्रियाएं होश की हैं। सिद्ध क्रियाओं में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्राविधियां हैं, लेकिन सारी प्राविधियां तुम्हारे होश को बढ़ा रही हैं। जो होश टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग पैटर्न्स में डिवाइडेड है, कोई पैटर्न खड़ा भी हो जाएगा, अपने होश को लेके खड़ा होगा ना, वो समग्र तो है नहीं ना, लाखों टुकड़ों में से एक टुकड़ा खड़ा हुआ ना। वो थोड़ा हेल्दी होगा, थोड़ा वजन ज्यादा होगा, लेकिन बाकी भी तो है ना। समग्र हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, जागो अभी और यहीं, हम तुम्हें भस्म कर देंगे। नो मोर, नहीं बचेगा कर्ता, निर्वाती अनंतता, परिपूर्णता। कोई और प्रति प्रश्न है? आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।